चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है सच्चाई की ताकत की। तो इस कहानी में हमारे सामने दो किरदार हैं। एक तरफ है अहमद और दूसरी तरफ है इसका दोस्त सलीम। दोस्त तो हैं लेकिन उनके इरादे, उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक ने चुना है मेहनत और सच्चाई का रास्ता और दूसरे को तलाश है कामयाबी के एक शॉर्टकट की। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारे हीरो अहमद से। देखते हैं कि वो है कौन और उसकी जिंदगी आखिर है कैसी। अहमद वो एक छोटे से गांव का रहने वाला है। जिंदगी कह सकते हैं आसान नहीं है, गरीब है, लेकिन इसके ख्वाब बड़े हैं। और इसकी मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने वालिद की दुकान पर काम करता है। मतलब जिम्मेदारी का एहसास इसको बचपन से ही है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन दोनों दोस्तों को एक फैसला करना है, एक रास्ता चुनना है। और ये सिर्फ आप समझें किताबों का इम्तिहान नहीं, ये उनके किरदार का, उनके उसूलों का इम्तिहान है। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? उस्ताद के एक छोटे से ऐलान से कि भाई जो भी इम्तिहान में अव्वल आएगा उसे इनाम मिलेगा। देखने में तो ये एक मामूली सी बात थी, है ना? लेकिन असल में यही वो चिंगारी थी जिसने अहमद की मेहनत को और हवा दी और सलीम को एक बिल्कुल ही अलग सोच की तरफ धकेल दिया। तो बस यहां से दोनों के रास्ते साफ अलग हो जाते हैं। अहमद इस इनाम को जीतने के लिए दिन रात एक कर देता है, पूरी लगन से दिल लगाकर पढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ सलीम, वो मेहनत के इस मुश्किल रास्ते से बचना चाहता है। वो ढूंढता है सबसे आसान रास्ता, और वो क्या है? नकल करने का प्लान। और फिर वो दिन आ ही जाता है, इम्तिहान का दिन। ये वो लम्हा है जहां सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं बल्कि आपके असूलों की, आपकी सच्चाई की आजमाइश होती है। इम्तिहान के बिल्कुल बीच में सलीम अहमद को एक ऑफर करता है। ये सिर्फ कह लें मदद मांगना नहीं था, ये अहमद के ज़मीर का इम्तिहान था। सलीम को लगता है कि बस यही वो आसान तरीका है जिससे दोनों कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अहमद का जवाब वो इस कहानी का दिल है, असल रूह है। उसका फैसला इसके किरदार की पूरी मजबूती दिखा देता है। बिल्कुल साफ और दो टोक जवाब। कामयाबी अगर झूठ से मिले तो वो कामयाबी नहीं होती। तो अब वक्त है नतीजे का। चलिए देखते हैं कि मेहनत का रास्ता कहां लेकर जाता है और शॉर्टकट का अंजाम आखिर होता क्या है। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह था। अहमद अपनी मेहनत और लगन से अव्वल आया और सलीम, वो जो दूसरों के भरोसे बैठा था, नाकाम हो गया। कहते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और जब उस्ताद अहमद को इनाम देने के लिए बुलाते हैं तो वो पूरी क्लास के सामने एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो सबको बताते हैं कि देखो, ये इनाम सिर्फ अच्छे नंबरों का नहीं है, बल्कि ये अहमद की ईमानदारी, उसकी सच्चाई और उसकी सख्त मेहनत का इनाम है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इम्तिहान में अव्वल आना तो एक बात थी, लेकिन इस कहानी का जो असल इनाम था ना, वो कुछ और ही था। और वो असल इनाम था सलीम की तब्दीली। उसको अपनी गलती का इतना शिद्दत से एहसास हुआ कि वो न सिर्फ अहमद से माफ़ी मांगता है बल्कि खुद से ये वादा करता है कि आइंदा वो कभी मेहनत और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। सच पूछें तो इस कहानी की असल जीत यही थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? बिल्कुल सीधा सा लेकिन बहुत गहरा, कि सच्चाई और मेहनत, यही वो दो चीजें हैं जो इंसान को सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इज्जत भी दिलाती हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या कामयाबी का वाकई कोई शॉर्टकट होता है, या फिर असली और हमेशा रहने वाली कामयाबी मेहनत और ईमानदारी के लंबे लेकिन पुरसुकून रास्ते पर चलकर ही मिलती है? इस पर जरूर सोचिएगा।